वेलकम फ्रेंड्स, इन इट टू विन इट की मंच में आप सबको स्वागत है। और हमें YouTube के माध्यम से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सबको भी मोस्ट वेलकम। आपका सपोर्ट है तब हम इतने अच्छे तरीके से मंच को चला पाते हैं और हर रोज नए नए सीख के लिए नए टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज रेगुलर बेसिस में नए नए स्पीकर हमारे बीच आ रहे हैं, टेक्निकल पर्सन भी आते हैं हमारे बीच, और जो हमें इस बिजनेस में लास्ट 5 इयर्स से मोटिवेशन दे रहे हैं, टिके रहने की ताकत दिए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के डेट में हमें थोड़ा टेक्निकली साउंड होना है, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज को गैदर करना है। बोला जाए तो पूरे दिन भर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म में टेक्निकली नॉलेज दिया जा रहा है। हम कोशिश करें कि जो भी प्लेटफॉर्म हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आइए, ऐसा नहीं है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं। जैसे कि आज मैं गया था वाओ वुमेन के प्लेटफॉर्म में, जहां सरिता मैम रिगार्डिंग ओक कनेक्ट सबको नॉलेज दे रहे थे, वो भी प्रैक्टिकली हाथों हाथ सिखा रहे थे। तो थैंक यू सरिता मैम, इतने अच्छे एफर्ट डालने के लिए। अभी आइए फ्रेंड्स, हम लोग भी आज के डेट में थोड़ा सा नॉलेज गैदर करेंगे, थोड़ा जानेंगे, थोड़ा समझेंगे। हमारे बीच वो एक टेक्निकल पर्सन आज के डेट में हाजिर है, स्वरूप सिंह रॉय। उन्होंने हमें डाटा सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर नॉलेज देंगे। तो हम जितना दूर तक होगा उतना नॉलेज हम गैदर करने की कोशिश करेंगे और नोट लेने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं ना, जैसे कि स्वरूप है और बहुत सारे बच्चे हैं बिलो, मान लीजिए बिलो 25 इयर्स, उन लोगों के लिए सुनकर याद रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि वो लोग टेक्निकली इतना साउंड होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हो पाते हैं। हमारे लिए नोट करना जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज का हम अगर माने नॉलेज लेते हैं ना, कि मान लीजिए आधा घंटा का सेशन है, 1 घंटा का सेशन है, हमें आधा घंटा जो नॉलेज मिलेगा, उस नॉलेज में से हमें मान लीजिए 5 मिनट का नॉलेज ही हम ले पाए, 5 मिनट का नॉलेज ही हम गैदर कर पाए, बाकी हम भूल गए, नो इशू। हम 5 मिनट का नॉलेज जो है उसमें आगे गए ना, तो 1 स्टेप एनफ फॉर मी, ये मैं कहता रहता हूं। अगर मैं 1 कदम भी आगे गया तो बहुत बढ़िया। तो उसी के हिसाब से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ध्यानपूर्वक थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं वो बहुत लेबर करते हैं, बहुत लेबर करके एक प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है। और उस प्रेजेंटेशन से हम अगर कुछ सीख पाते हैं तो उस लेबर का कुछ मीनिंग निकल के आता है कि यस, वो इंसान जो इतना कोशिश करके एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसका फल निकल के आता है। तो थैंक यू एवरीबॉडी। अभी आप सब तैयार हो जाइए, हम बुलाने जा रहे हैं उस शख्स को जो हमें आज सिखाने जा रहे हैं डाटा सेंटर की बारे में, हमें थोड़ा नॉलेज देंगे, हम नॉलेज लेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्प मी वेलकम आज का प्रेजेंटर मिस्टर स्वरूप सिंह राय। स्वरूप सर, आप आइए और मंच को संभालिए। द स्टेज इज ऑल योर्स। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए। मेरा आवाज सही से आ रहा है?
Yes, 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 Okay. yes, yes. Once again, thank you so much. And सभी को नमस्ते. थैंक यू. ये बहुत अच्छा फीचर है हो कनेक्ट का. तो वंस अगेन गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को. यहाँ पर जो भी आज पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जो फाउंडर्स आए हैं, सभी को नमस्ते. एंड जो यूट्यूब से व्यूअर्स इस आज के जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं आज देख रहे हैं, उनको भी वेलकम एंड गुड इवनिंग. मेरा नाम स्वरूप सिंह हो रहा है. मैं शिलीगुड़ी से हूँ, नॉर्थ बंगाल. एंड ऑब्वियसली एक प्राउड फाउंडर हूँ ऑन पैसिव का. आज के डेट में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी प्राउड फाउंडर की बात मेंशन करता हूँ तो प्राउडनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. मैं पहले भी मीटिंग पे आके बोलता था, ये आज भी बोला, क्योंकि एवरी डे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है. एवरी डे हम लोग कुछ जान पा रहे हैं रिगार्डिंग ऑन पैसिव. सो आज ये टॉपिक मैंने ही सिलेक्ट किया था क्योंकि बहुत कुछ बोलने के लिए है. छोटा छोटा टॉपिक जैसे कि कमिंग थर्सडे डोमेन लेके बात होगा तो अच्छा है. तो लाइक दैट एक टेक्निकल आज हम लोग एक बातचीत करेंगे डेटा सेंटर के ऊपर. तो पहले ही मैं एक दो चीज बोलना चाहता हूँ. मैं आज कुछ सिखाने का कोशिश नहीं करूंगा. मेरे पास जस्ट थोड़ा ही इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डेटा सेंटर, वही मैं आप सभी के साथ आज शेयर करूंगा. जस्ट जैसे कि मैं अगर आपके घर पे गया तो आप मुझे कुछ खिलाएंगे, चाय देंगे, बिस्किट देंगे एंड थोड़ा बातचीत करेंगे. जस्ट लाइट डिस्कशन होगा. वैसे ही आज हम लोग एक लाइट डिस्कशन करेंगे. कुछ ज्यादा हम लोग जो जो टर्मिनोलॉजी है, जो जो बात ऐसा हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा है, उनको छोड़ दीजिए. ये आज एक मैंने बेसिक मतलब प्रेजेंटेशन रेडी किया है, जस्ट वेरी बेसिक, एक समझाने के लिए. अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बाद में मैं थोड़ा और कुछ जोड़ के एडवांस करने का कोशिश करूंगा. सो मैं एक बार स्क्रीन को पहले प्रेजेंट कर लेता हूं. तो मैं थोड़ा 1 मिनट मुझे दीजिए एंड कोई मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा कि मेरा स्क्रीन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. हाँ, अभी तो आना चाहिए. या तो मैं फुल स्क्रीन शेयर किया. सो आई होप ये आ रहा है. ओके. सो आज का टॉपिक ये है कि डेटा सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड ह्यूमन बीइंग. मैं बोलता रहूंगा, स्लाइड भी चेंज होगा. तो आप लोग को बीच में ऐसा लग सकता है कि स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, हो सकता है टेक्निकल चीज है. तो आप लोग स्पीकर ऑन करके मुझे बोल सकते हैं. तो मैं जब स्लाइड को मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो मैं बोल भी दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने स्लाइड को चेंज किया, तो इजी होगा. सो एनीवे, जैसे कि मैं बोल रहा था कि डेटा सेंटर के ऊपर एक आज सेशन करेंगे. इनमें आईटी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री एक इको हो रहा है. किसी का माइक. हेलो 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 सर सर हेलो, मैं मनोज से विद्धि बोल रहा हूँ. मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिद्दी सर, आपका आवाज आ रहा है. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार मास्टर स्पीक माइक को ऑफ करके ऑन करें, अदरवाइज आवाज फटती रहेगी ऐसे. इसलिए मैंने सॉरी, एक बार मास्टर माइक को ऑफ करके फिर खाली जो कैसेट वही ऑन करें, जो आवाज फट रही है वो ठीक हो जाएगी. ओके ओके स्वरूप, कंटिन्यू. ओके, तो मेरा आवाज तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है स्वरूप. स्क्रीन शेयर हो रहा है वो जो स्लाइड मैंने लाया था. हाँ हाँ है. ओके. सो देखिए, दो चीज के ऊपर मैं आज बोलूंगा. डेटा सेंटर एक आईटी इंडस्ट्री में है
और एक डेटा सेंटर ह्यूमन बीइंग के पास भी है, हमारे पास भी है, वो मैं लास्ट में बोलूंगा। तो पहले डेटा सेंटर को लेकर थोड़ा बात करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में है। तो मैंने अभी स्लाइड चेंज किया। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज हम लोग पहले ये जानेंगे, डेटा सेंटर के पहले कुछ कुछ चीज पहले पहले हो चुका था, उसको लेके थोड़ा समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर बहुत दिन पहले इन्वेंशन हुआ था। कंप्यूटर लेके मतलब पहले के जमाने में कंप्यूटर बहुत मतलब बड़ा हुआ करता था, हेवी होता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हुआ। लेकिन जब कंप्यूटर में काम होता था, तो कंप्यूटर में जब काम होता था तो उसके वहां पर जो डेटा था, इंफॉर्मेशन था, वो क्या करता था, जो भी काम करते थे वहां पर, काम करने के बाद डेस्कटॉप को, वो जो कंप्यूटर है उसको बंद करके चला जाता था, तो स्टोर वहां पर डेटा हो जाता था। क्योंकि कंप्यूटर में उस टाइम पे ज्यादा डेटा होता नहीं था, तो क्या होता था, वहां कंप्यूटर में डेटा स्टोर था। फिर धीरे धीरे अपलिफ्ट हुआ, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर और भी अपग्रेड हो गया। फिर धीरे धीरे डेटा का साइज बढ़ने लगा। तो डेटा का साइज बढ़ने लगा तो पहले पहले के जमाने में, आज के जमाने में जैसे कि आप लोग पेन ड्राइव देखते हैं, कि पेन ड्राइव दे के हम लोग अगर लैपटॉप में लगाते हैं तो मेरा इंफॉर्मेशन उसमें मैं कॉपी कर सकता था। तो पहले के जमाने में भी फ्लॉपी डिस्क जैसा कुछ एक चीज था, उसमें इंफॉर्मेशन को कॉपी करके मैं दूसरे कंप्यूटर पे उसको यूज कर सकता था। तो ये उस टाइम का एक जमाना था। अच्छा, किसी का माइक ऑन है तो काइंडली उसको, होस्ट उसको बंद कर सकता है। आई थिंक जो होस्ट है, होस्ट या को होस्ट। बहुत बढ़ गया। तभी साइंटिस्ट ने जो एक काम किया था, जो इंफॉर्मेशन सर्वर को वो लोग ने इस्तेमाल किया। तो सर्वर एक ऐसा चीज है जहां पर डेटा स्टोर होता है, ये मैं बताऊंगा अभी। डेटा सेंटर का स्लाइड आप लोग आपके सामने देख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे थोड़ा देखिए, एक रूम है जहां पर कुछ अलमीरा जैसा चीज रखा है, सेंटर का रूम है। तो डेटा सेंटर एक फिजिकल फैसिलिटी ही होता है, मतलब एक रूम होता है, वहां पर कुछ ऐसा स्टोर करके हम लोग रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो मैंने सर्वर का बात बताया, तो सर्वर एक ऐसा चीज है जहां पर उन दिनों में जब वो इन्वेंट हुआ था, तो सब कुछ स्टोर करके, मान लीजिए मैंने दिन भर काम किया लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर, तब तो कंप्यूटर हुआ करता था। तो काम करने के बाद बहुत डेटा एक्यूमुलेट होता था, मतलब बहुत डेटा हो जाता था। तो उसको हम लोग सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ताकि वो बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो एज बैकअप के दौर पे उसको एक सर्वर पे हम लोग स्टोर करते थे पहले। तो धीरे धीरे सर्वर का यूटिलिटी बढ़ने लगा। तो सर्वर पे जाके एवरी डेटा, जो भी काम होता था, सब स्टोर होता था। तो आज के डेट में सर्वर एक ऐसा चीज है जो आप बोल सकते हैं कि सर्वर को लेकर ही बिजनेस अभी हो रहा है। सर्वर एक छोटा मतलब यूनिट है, क्योंकि सर्वर में डेटा स्टोर होता है। लाइक योर यूट्यूब वीडियो आप लोग जो देखते हैं, आप लोग दिन भर में बहुत वेबसाइट पे जाते हैं, मतलब गूगल करते हैं, तो कुछ टाइप करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, एक वेबसाइट पे घुसते हैं। फिर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, एंड बहुत कुछ चीज दिन भर अब इंटरनेट पे जाके यूज करते हैं। कुछ चीज को आप लोग देखते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। वो जो इंफॉर्मेशन है वो इस सर्वर में जाके स्टोर होता है। तो जब सर्वर में वो स्टोर होता है, वो 24/7 आपके लिए एक्सेसिबल है। मतलब आप दिन पे, रात पे, एनी टाइम
जब ओपन करेंगे उस वेबसाइट को आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह आज एक ऑन पैसिव का वेबसाइट ओपन किया, रात में उसको आप देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर किसी भी चीज को गूगल किया वो रात में दिख रहा है, सुबह नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो डेटा जो स्टोर होता है सर्वर पे वो 24/7 अवेलेबल होता है। हाँ, यहाँ पर एक बात है, सर्वर में जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है वही हम लोग देख सकते हैं। ऐसा बहुत इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल चीज होता है जो सर्वर में स्टोर होता है, लेकिन पब्लिक उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज जो हम लोग दिन भर देखते हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो हम एक्सेस कर पाते हैं। अभी सर्वर ये जो मैं आपको दिखाता हूं एक बार आप लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड मैंने किया, वहां पर देखिए ये जो पहला लेफ्ट साइड में एक चीज आप लोगों को दिख रहा है, इसके नीचे सर्वर मैंने लिखा है, ये सर्वर है। मतलब एक बॉक्स जैसा है। सर्वर कैसा दिखता है? एक बॉक्स जैसा होता है। तो उसमें बेसिकली हार्ड ड्राइव, सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स, ये सब चीज उसमें होता है। और जब सर्वर एक बेसिक चीज है, तो अभी क्या हुआ, सर्वर लेके एक ऑफिस में काम हो रहा है, तो सब कुछ सही से चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन इतना बढ़ता चला गया, तो एक रूम पे एक अलमीरा जैसा क्रिएट करने का जरूरत पड़ा। तो उस अलमीरा में उस जो जैसे कि आप लोग फ्रीज यूज करते हैं, अलमीरा यूज करते हैं, तो लाइक दैट वहां पर एक से ज्यादा सर्वर बॉक्स स्टोर करके कंपनी रखने लगा। तो एक रूम पे एक अलमीरा जैसा एक रैक है, उसको सर्वर रैक बोलते हैं बेसिकली, बाय द वे, कि जहां पर मल्टीपल सर्वर्स रहता है। तो पहले आया सर्वर, उसके बाद आया सर्वर रैक, जहां पर एक मान लीजिए 10 रैक है, एक एक रैक में एक एक सर्वर है, ये सर्वर बॉक्स है। फिर और भी जब हाई प्रोफाइल काम होने लगा, जहां पर स्टोरेज ज्यादा चाहिए, जहां पर हेवी लोडेड काम हो रहा है, तब वो एक रूम में एक सर्वर रैक देके भी काम नहीं चल रहा था। फिर एक रूम में मल्टीपल रैक्स, जैसे कि लेफ्ट राइट साइड में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, देखिए ये जो रैक करके एक एक करके जो चला गया है, ये इंटायर रूम में कितना सारा रैक्स है। तो एक रैक में मल्टीपल सर्वर्स है। तो बेसिकली यही है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में मल्टीपल रूम्स रहता है, मतलब घर रहता है, उस घर के अंदर ये रैक रहता है, और रैक के अंदर रहता है सर्वर्स। तो डेटा सेंटर का मतलब है वहां पर सर्वर स्टोर रहता है, और सर्वर में जो स्टोर रहता है वो है डेटा और इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन? जो आपके पास अभी अवेलेबल है। मान लीजिए अभी आप गूगल पे जाके ऑन पीपल मतलब डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया, सर्वर में हार्ड ड्राइव, सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स, ये सब होता है। और ये चार चीज अगर उस सर्वर में है तो उसको मैं कंप्लीट सर्वर बोल सकता हूँ कि वो कंप्लीट सर्वर है। वो कंप्लीट सर्वर एक बार दिमाग में रख लीजिए, ये चीज मतलब लेफ्ट साइड में ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर है। दैट्स ऑल। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि वेबसाइट में जो हम लोग जब जाते हैं, जो डिटेल होता है वो वहां पर स्टोर रहता है, और वो 24/7 आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटा के पास ये फैसिलिटी होता, सर्वर के पास ये फैसिलिटी होता है कि वो हर वक्त ओपन रहता है, हर वक्त रन करता है। अभी एक सर्वर, एक वेबसाइट के लिए एक सर्वर हो सकता है। मान लीजिए इतना पावरफुल है, मतलब इतना इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो उसका स्टोरेज ज्यादा चाहिए। मतलब डेटा जितना ज्यादा होगा उतना स्टोरेज चाहिए। जैसे कि आप एक सिंपल चीज देखिए, जब आप लोग जीमेल यूज करते हैं, वहां पर 15 GB स्टोर रहता है। मतलब वो जीमेल के पास कैपेसिटी है 15 GB तक वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। उसके बाद हुआ तो उसको आप उसको कर नहीं पाएंगे, उसको 100% फुल हो जाएगा स्पेस। तो लाइक दैट आप एक वेबसाइट, एक कुछ टूल यूज कर रहे हैं, टूल क्रिएट कर रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो एक वेबसाइट के लिए, एक टूल के लिए एक सर्वर होता है। और कभी कभी जिसका स्टोरेज कम है, जिसका इंफॉर्मेशन कम है, तो एक सर्वर में मल्टीपल वेबसाइट का इंफॉर्मेशन हम लोग रख सकते हैं। और मैंने जैसे बताया, मल्टीपल सर्वर्स लेके एक रैक होता है।
जिसमें बहुत सारा सर्वर्स होता है। ऐसे ही बहुत सारा रैक मिला के एक रूम में डेटा सेंटर मतलब डेटा का सेंटर होता है जहां पर डेटा स्टोर रहता है। दैट्स इट। अभी ये जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं कर देता हूँ। ये स्लाइड बोलने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये डेटा सेंटर जहां पर रहता है ना, वो बहुत सिक्योर प्लेस होता है और सब कोई नहीं जानता है कि कौन सा कंपनी का डेटा सेंटर कहाँ पर है। अभी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो गूगल का कहाँ पर है, फिर आपका अमेजोन का कहाँ पर है देख सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है क्योंकि डेटा सेंटर ऐसा चीज होता है जहां पर हाई सिक्योरिटी रहता है। मतलब विदाउट एनी परमिशन, अगर आप कंपनी का मतलब पर्सन नहीं है तो आप इतना मतलब ऐसा डिस्टेंस सबको मेंटेन करना पड़ेगा। आप दूर से देख सकते हैं कि वहां पर उस बिल्डिंग में डेटा सेंटर है मे बी, तो आपको उस डिस्टेंस ही मेंटेन करना होगा। इतना टाइट सिक्योरिटी रहता है वहां पर, कोई भी ऐसे घुस नहीं सकता है क्योंकि वो एक एसेट होता है। डेटा सेंटर मतलब आज के डेट में एक एसेट है। अभी हम लोग डेटा सेंटर को कैसे यूज कर सकते हैं एक बार ये भी देख लीजिए। हम लोग अगर मान लीजिए एक वेबसाइट मतलब क्रिएट करना चाहते हैं, आज के डेट में हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करके कुछ नया हम लोग सपोज एक एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसके लिए उसको एक वेबसाइट चाहिए। तो वेबसाइट करने मतलब क्रिएट करने के लिए उसको एक डोमेन परचेस करना होगा। ये आ गया डोमेन। डोमेन मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, वो जमीन होता है। मान लीजिए आप मतलब घर बनाएंगे तो एक जमीन के ऊपर ही बनाएंगे डेफिनेटली उस घर को, तो वो मतलब टेक्नोलॉजी मतलब आईटी इंडस्ट्री में उसको डोमेन बोलते हैं। हम लोग दुकान कहाँ पर लगाएंगे वो होता है डोमेन। और डोमेन में प्रोडक्ट्स मतलब दुकान में प्रोडक्ट्स रखेंगे और प्रोडक्ट्स लेने के लिए कस्टमर आएगा, और कस्टमर को आया मतलब आईटी इंडस्ट्री में इस भाषा में ट्रैफिक बोलते हैं। यही है, मतलब अलग कुछ ऐसा बात नहीं है। तो पहले हमको एक डोमेन को परचेस करना होता है, और आज के डेट में मतलब कम से कम एक डोमेन परचेस करने के लिए आई थिंक 25,000 मिनिमम लगता है होगा। तो अच्छा डोमेन परचेस करने के लिए आप जितना दे सकते हैं प्राइस, तो इतना हाँ मतलब आज के डेट में इसका प्राइस है। तो इसके इन बीच में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ओ डोमेन जब लॉन्च होगा तो आप देख लेना कि आपका कितना खर्चा हो रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी हम लोगों के लिए हम लोग के लिए कितना एफर्ट दे रहा है। ये जो ऑन पैसिव में हम लोग आ गए हैं तो डिफरेंट चीज लेके बात हो रहा है, उनमें हम लोग आज ये जानते हैं कुछ दिनों बाद डिफरेंट प्रोडक्ट भी आने वाला है। जब ओ डोमेन आएगा तब आप लोग देखेंगे कि आपका जो जमीन है कितना स्ट्रांग है, कितना फर्निश्ड है, और आपको कुछ एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है उसमें, क्योंकि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए भी एफर्ट लगता है। तो उनसे पहले आपको डोमेन परचेस करना होता है। फिर आता है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब वो होस्ट करना नहीं, होस्टिंग मतलब ये भी एक ऑनलाइन एक स्पेस है, ऑनलाइन स्पेस है जहां पर जो हमको लेना पड़ता है वो भी प्रोवाइड करता है होस्टिंग प्रोवाइडर एजेंसीज। द होस्टिंग प्रोवाइडर एजेंसी से हमें होस्टिंग का कंट्रोल लेना पड़ता है, और होस्टिंग प्रोवाइडर एजेंसी डायरेक्टली कनेक्ट रहता है डेटा सेंटर से। मतलब जिस होस्टिंग प्रोवाइडर एजेंसी के पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो उन हिसाब से सर्वर, जो जिसके पास कम पैसा है तो वो सर्वर को बुक करता है, मतलब एक सर्वर बॉक्स को बुक कर लिया या फिर कुछ सर्वर बॉक्स को बुक किया। मतलब वो सारा सर्वर बॉक्स उन कंपनी के अंडर में है, उन एजेंसीज के पास है। और किसी के पास ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने का है तो वो एक रैक या 2-3-4 रैक मतलब सर्वर का रैक खरीद सकता है, बुक कर सकता है। और किसी किसी जो जाइंट कंपनी है, जो बड़ा कंपनी है, वो आधा डेटा सेंटर ही खरीद लेता है, मतलब बुक कर लेता है उनके बजट के हिसाब से। अभी ये जो एजेंसीज है वो क्लाइंट को दे देता है, मतलब पैसे देके क्लाइंट को देता है। क्लाइंट कौन होता है? हम लोग होते हैं। मान लीजिए मैं एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूं, मेरे को होस्टिंग कंट्रोल चाहिए, एक स्पेस, उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेस चाहिए। क्योंकि प्रोवाइडर एजेंसीज क्या करता है, ये जो डोमेन हम लोग परचेस करेंगे, उनके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करेंगे,
तो उनका सिक्योरिटी, उनका कंट्रोल, उसका स्पीड, प्रॉपर स्पीड, सब कुछ ये डेटा सेंटर से आता है। और डेटा सेंटर्स में तो हम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो बीच में मिडिल मैन बोल सकते हैं, ये होस्टिंग प्रोवाइडर एजेंसीज होता है। तो जितना अच्छा आप लोग मतलब खरीदेंगे वो होस्टिंग, उसका कंट्रोल, तो उन हिसाब से आपका स्पीड होगा। और ये भी एक बात है, जिस कंट्री में डेटा सेंटर होता है, मान लीजिए इंडिया में ऑनपेसिव का एक डेटा सेंटर है, सपोज मैं नहीं जानता हूं कहां पर है, मान लीजिए हैदराबाद में ही है एक डेटा सेंटर। तो अगर हैदराबाद में डेटा सेंटर है, तो हैदराबाद में बैठ के उस डेटा सेंटर में जो भी इंफॉर्मेशन है, सपोज ऑन पैसिव भी मान लीजिए, ऑन पैसिव का इंफॉर्मेशन हैदराबाद में बैठ के कोई आदमी टाइप किया ऑन पैसिव, तो उसका बहुत स्पीड में उनके पास वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अभी बहुत दूर में Host कोई stops है, recording. तो बहुत दूर में अगर कोई है, दूसरे सिटी में है, तो उनका थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरे Host started recording. एंड दूसरे कंट्री में जो बैठा है, उस कंट्री में अगर डेटा सेंटर नहीं है, तो उसको बहुत स्लो में खुलेगा, मतलब वो स्पीड बहुत कम हो जाएगा। तो इसको लेटेंसी बोलते हैं। ये आईटी के भाषा में लेटेंसी बोलता है, तो उनको छोड़ दीजिए, लेटेंसी समझने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मेरे घर पे डेटा सेंटर है, तो मेरा बहुत फास्ट होगा, मेरे सिटी में जो भी है मेरे शहर में, उनका बहुत स्पीड में खुलेगा वो वेबसाइट, और दूसरे सिटी में थोड़ा कम। और मेरे कंट्री के बाहर अगर डेटा सेंटर नहीं है उस वेबसाइट का, उस इंफॉर्मेशन का, तो उसको बहुत धीरे, मतलब बहुत बाद में खुलेगा। तो उसको हटाने के लिए एक कंपनी, जो बड़ा कंपनी होता है, एक से ज्यादा डेटा सेंटर ओपन करता है। मान लीजिए इंडिया में है, यूएसए में है, जर्मनी में है। तो अभी बेस अगर सपोज इंडिया में है उस डेटा सेंटर का, तो मान लीजिए एक सर्वर में एक ही वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब एक सर्वर बॉक्स में ऑन पैसिव का ही इंफॉर्मेशन बहुत है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, हेवी इंफॉर्मेशन। तो वो बेस जो इंडिया में है डेटा सेंटर को, वो क्या करता है, उसका कॉपी लेके दे देता है यूएसए को, उन डेटा सेंटर में वो स्टोर करता है। मतलब अलग से तो मतलब वो एफर्ट नहीं डालेंगे ना। मतलब सपोज मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही है, तो मैं कॉपी करके भेज दूंगा मेरे दूसरे डेटा सेंटर पे जो दूसरे कंट्री में है, तो कॉपी करके वहां पर रख देता है। अभी सपोज नया कुछ इंफॉर्मेशन ऐड हुआ है, आज ही सपोज एक इंफॉर्मेशन ऐड हुआ वेबसाइट पे, अभी मैं इसको खोल के देख सकता हूं। लेकिन अगर मेरा इंडिया में डेटा सेंटर बेस है, मतलब मेन ऑफिस यहाँ पर है, तो आज मैं देख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यूएसए में बैठ के अगर कोई ओपन करता है, तो वो उसी टाइम पे देख नहीं भी सकता है, क्योंकि वो कॉपी करके इंफॉर्मेशन को भेजना होता है। तो उनमें कुछ टाइम लगता है, कुछ घंटे का टाइम लगता है, कुछ एक दिन का भी टाइम लग सकता है। तो जो टेक्नीशियंस जितना ज्यादा फास्ट है, उन हिसाब से वो होता है। तो आज के डेट में ये भी गैप बहुत कम हो चुका है कि इंफॉर्मेशन जब एक वेबसाइट पे ऐड होता है, तो एवरी डेटा सेंटर पे वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है। तो ऐसे हम लोग अगर चाहें तो डेटा सेंटर को यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन डोमेन खरीद के, होस्टिंग कंट्रोल लेके एजेंसी से हम लोग अपना वेबसाइट को रन कर सकते हैं। तो मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरा कोई अवेल कर सकता है। मैं अगर किसी को शेयर करूं तो वो देख सकते हो कि मेरा इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर है, बैकअप, मतलब वहां पर बैकअप है। अगर मेरे पास कुछ हुआ तो मैं वहां से रिस्टोर कर सकता हूं। जैसे कि आज के डेट में एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी आ गया है, उसको लेके मैं बात नहीं करूंगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्लाउड में जो सेव होता है, तो वो वैसा ही है कि सेव रहता है, बैकअप रहता है, ताकि मेरा कुछ भी लॉस ना हो जाए। नेक्स्ट एक्टिविटीज डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर देखिए क्या क्या हो सकता है। ये जो मतलब यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्ट, मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है इंडिविजुअल का, मतलब एक जब स्टार्ट होगा डोमेन, ओ डोमेन, तो एक एक को एक एक डोमेन मिलेगा।
तो हम लोगों को तो मिलेगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग जो जो कंपनी है जिसके पास डोमेन है, तो डेटा सेंटर का एक्टिविटीज ये रहता है कि उसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में वो रखता है। तो सेंट्रलाइज्ड आईटी मतलब एक कंपनी में डेटा सेंटर है तो वो लोग कंट्रोल करता है उनको, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, एवरीथिंग वो लोग कंट्रोल करता है। तो बहुत सिक्योरिटी में वो लोग जिसको रखते हैं। तो डेटा सेंटर आज के डेट में एसेट इसीलिए है कि आपका इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर है उनके पास। तो बहुत मतलब इसीलिए हाई सिक्योरिटी रहता है, ताकि कोई भी आके कुछ करके, हैक करके या फिजिकली जाए कुछ कर ना दे उसको। तो ये एक चीज है। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको भी स्टोर रखता है, हमारा सब कुछ स्टोर रहता है वहां पर। एंड इकोनॉमी को स्केल करता है। ये जो डेटा है, ये एसेट इसलिए भी है कि इसको देके इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ आ रहा है। जिनके पास डेटा सेंटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी जितना डेटा सेंटर जिसके पास होता है, तो वो देके वो ह्यूज बिजनेस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि डेटा सेंटर सब कंपनी के पास नहीं रहता है। मान लीजिए मैं एक छोटा कंपनी हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जिसके पास डेटा सेंटर है उनको उनके साथ टाई अप करूंगा। टाई अप करके मेरा इंफॉर्मेशन बोलूंगा कि मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करके रख दो। उनके बदले में उसके साथ जो छोटा कंपनी है जिसके साथ वो डील कर रहा है, तो उसके बीच में एक डील होगा। तो एक कमीशन होगा, कमीशन बोल सकते हैं, इक्विटी बोल सकते, वो डील होता है। तो डेटा सेंटर सबके पास नहीं रहता है। हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा डेटा सेंटर लेके काम हो रहा है। तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप डाउट में हैं ऑन पैसिव को लेके, बिजनेस को लेके, तो आप इनसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि डेटा सेंटर जिस कंपनी के पास रहता है वो असली प्लेयर होता है मार्केट में। और एक डेटा सेंटर हम लोग लेके काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3-4 डेटा सेंटर लेके ऑन पैसिव काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमी ग्रोथ इजीली यहाँ पर होगा, हम लोग ये कह सकते हैं। क्योंकि एक डेटा सेंटर जिसके पास है वो ही बहुत टर्नओवर देके बिजनेस ग्रो करता है। मतलब प्रोडक्ट से तो बिजनेस आता ही है, लेकिन ये जो डेटा है जो सर्वर में स्टोर है, उनसे बहुत रेवेन्यू आता है। और ये जो ओ ट्रैकर, मतलब बोलना पड़ रहा है ओ ट्रैकर के बारे में। ओ ट्रैकर मतलब वो सर्विलेंस करेगा सिक्योरिटी को लेके। तो हमारे पास मतलब जो इंफॉर्मेशन बिजनेस का जो होने जा रहा है हमारे बिजनेस में, आप सोच सकते हैं कितना सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन वहां पर होगा। क्योंकि डेटा सेंटर का खुद का काम होता है डेटा को सही तरीके से स्टोर करना, उसको सिक्योर करना सेफली। फिर उसको उनके ऊपर हमारे पास ओ ट्रैकर भी है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, ये मैं फील करता हूं। तो ये है एक्टिविटीज ऑफ डेटा सेंटर। एंड इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, डेटा सेंटर सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटेशन एक्टिविटी। आज के डेट में जो भी हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं, मतलब इंटरनेट यूज करके, वो सब कुछ डेटा सेंटर में जा रहा है, स्टोर हो रहा है। डेटा का स्टोरेज, डेटा स्टोर हो रहा है। नेटवर्क एंड बिजनेस एप्लीकेशंस फॉर द एंटरप्राइज, जो भी कंपनी है सबका डेटा स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है द डेटा सेंटर इज द बिजनेस। डेटा सेंटर ही एक बिजनेस है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कहां पर जा रहा है कंपनी। यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में मैं हमारे कंपनी का नाम लेके कुछ लेके मैं मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा सेंटर लेके आज ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि डेटा सेंटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है वही है एक्चुअल एसेट, वो देकर ही बिजनेस होता है। अभी एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन में आपको मैं दे रहा हूं कि टॉप 3 डेटा सेंटर्स जो है वो कौन कौन है। मतलब अभी मार्केट में जो प्लेयर्स है वो Amazon है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके बाद गूगल है। Amazon वेब सीरीज AWS बोलते हैं उसको, फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो डेफिनेटली फेसबुक का भी है, यूट्यूब का भी है, सबका है डेटा सेंटर। तो पर इसका एक डेटा सेंटर भी नहीं है। आई थिंक Amazon का मे बी मुंबई में है,
2016 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट का वेस्ट इंडिया में बात कर रहा हूँ, वेस्ट नॉर्थ पे है, फिर मुंबई पे है, एक साउथ पे है, लेकिन कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। मुंबई पे हो भी सकता है, आई डोंट नो, लेकिन इस लोकेशन पे एज पर माई रिसर्च मैं देखा था कि यहाँ पर इसका डेटा सेंटर है। मान ली देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में ही 3 डेटा सेंटर है, तो बाहर में क्या क्या हो रहा है, क्या, इसीलिए तो ये इतना बड़ा बड़ा कंपनी है ना। तो हम लोग भी ये लेके काम कर रहे हैं, हम लोग भी डेटा सेंटर लेके काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत ऐसा कंपनी है जो हम लोगों के पास आएगा उनका डेटा स्टोर करने के लिए। हमारा डेटा तो हमारे पास है ही। तो सब मिला के कुल मिला के कितना ज्यादा टर्नओवर होने जा रहा है, मतलब ओनली फ्रॉम डेटा सेंटर, ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि डिजिटल इंडस्ट्री में मतलब टर्नओवर अलग से ही होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ये आप भी जानते हैं। फिर मोर डेटा सेंटर्स फॉर ए कंपनी, मोर वेबसाइट स्पीड एंड प्रॉफिट, मतलब जितना ज्यादा डेटा सेंटर होगा एक कंपनी में, उनका वेबसाइट पे स्पीड भी ज्यादा होगा, मतलब बहुत फ्लॉलेस चलेगा वो, एंड उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहेगा उसका। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि जब ये जो डेटा सेंटर का मैंने आपको रूम दिखाया था, जहां पर रैक में बहुत सारा रैक में बहुत सारा सर्वर्स रहता है, तो जब वो काम करता है ना, एवरी टाइम वो एक्टिव रहता है, मतलब 24/7 365 डेज वो एक्टिव है, रन कर रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। तो काम करते करते, जैसे कि कंप्यूटर गर्म हो जाता है तो उनको कूल करने के लिए एक छोटा पंखा यहाँ पर सेट किया है, वैसे ही कूलिंग प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए सर्वर जब गर्म हो जाता है तो उनको कूल करने के लिए भी प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखा कि एक कंट्री में अगर डाटा सेंटर है तो कंट्री का 2 to 5% इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है डेटा सेंटर में इस सर्वर को कूल करने के लिए ओनली। आप देख लीजिए, मतलब कितना ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको लगता है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है वैसे, क्योंकि सर्वर को एसी मतलब रूम भी ठंडा होना चाहिए, फिर पंखा भी सही से काम करना चाहिए, सब कुछ देख के उस रूम प्रोटेक्टेड रूम रहता है जहां पर हमारा डेटा स्टोर है। ये है डेटा सेंटर का इंफॉर्मेशन। डेटा सेंटर अगर एक रहता है तो थोड़ा मतलब आज के डेट में कोई करता नहीं है वैसे। एक डेटा सेंटर रहने से थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि डेटा सेंटर में कुछ मतलब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो डेटा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, इसलिए आज लोग मल्टीपल डेटा सेंटर रखता है। तो एक डेटा सेंटर अगर मतलब एक मेन डेटा सेंटर है तो दूसरा डेटा सेंटर में उसका इंफॉर्मेशन कॉपी करके रख देता है। तो क्या होता है, तो लोड भी ज्यादा नहीं होता है और उनको डर भी नहीं है कि इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आज के डेट में बड़ा बड़ा जायंट जो कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है वो सब यही कर रहे हैं कि मल्टीपल डेटा सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, 3-4 डेटा सेंटर ऑन पे शिप का हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 पिलर्स, उनमें से 3rd पिलर यही है डेटा सेंटर। अभी ये तो गया टेक्नोलॉजी का बात, मैंने बहुत ही बेसिक बात बोला। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो बाद में मैं और भी इंफॉर्मेशंस एक्युमुलेट करके आप लोगों को कन्वे कर दूंगा। अभी देखिए, हम लोगों के पास भी डेटा सेंटर है, वो है हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। इनको भी थोड़ा देखना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी में ज्यादा उलझ गए तो ह्यूमन ब्रेन लेके क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैं सोचा कि थोड़ा इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो मैं बोल रहा हूँ उसको कि डेटा सेंटर मतलब हमारा ह्यूमन बीइंग का डेटा सेंटर मतलब ह्यूमन ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है जो बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए तो डेटा सेंटर हुआ ना। डेटा सेंटर मतलब ह्यूमन को नहीं बनाया, मतलब इंसान ने डेटा सेंटर को बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंसान का ब्रेन एंड टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ओनली मतलब टेक्नोलॉजी ह्यूमन का एफर्ट नहीं है तो वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले हम लोग, हमारा ब्रेन जो कि बहुत ही पावरफुल है, जहां पर मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर है एवरीडे। आप देखिए तो कितना इंफॉर्मेशन हम लोग हमारे दिमाग में जा रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो स्टोर हो रहा है।
तो वो पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, जिनको लेके आज की डेट में हम लोग बहुत ही कम काम कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेन लेके काम अगर कोई करता है, उसको जो जितना पॉलिश करता है, वो ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छे से वो काम भी कर सकता है। तो उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ये जो मैंने लिखा नीड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब जब जैसे कि हम लोग अभी एक अच्छा एनवायरनमेंट में डेली बेसिस 8:30 AM को सुबह किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ऑन बेसिस में बहुत सारा अभी सेशन चलता है, जाते हैं, अच्छे अच्छे बातें करते हैं, पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी लेते हैं दूसरों से। तो ये अच्छा चीज है। इसका मतलब हम लोग हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो जंक्स है, ये जो कचरा है बाहर घूम रहा है, वो हम लोग दिमाग में जितना कम आने दे उतना अच्छा है। फोन में भी बहुत गार्बेज है, मतलब फोन में अगर सोशल मीडिया पे घुस के हम लोग ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं, तो हमें देखने की जरूरत है कि हम लोग कहाँ पर टाइम दे रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन जो मैं ले रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है, मतलब वर्थवाइल है कि नहीं, मतलब देखे कुछ काम भी होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। और अगर 2 घंटा उसको देखने के बाद अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2 घंटा वेस्टेज हो गया ये सब देखने के बाद, तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कौन से क्योंकि मोबाइल, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रहा है, मोबाइल भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। मोबाइल पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, वो हमारे ऊपर है कि हम लोग कहाँ पर क्लिक करें, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करें। तो वो हमारे हाथ में है। तो प्रोटेक्शन हम लोग दे सकते हैं अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में आके। तो दिमाग का खाना वही है, राइट फूड फॉर ब्रेन, मतलब दिमाग का खाना। एक मतलब 200 रुपीज दे के अच्छा, मतलब पिज्जा खाने से अच्छा है 200 रुपीज में दो या एक अच्छा बुक, जो अच्छा किताब है वो मैं खरीद लूँ। क्योंकि 25 to 30 रुपीज पे भी पेट भर सकता है। लेकिन दिमाग का जो खाना है, उनको सही तरीके से नर्चर अगर ब्रेन को हम लोग नहीं करेंगे, तो बाद में जगह प्रॉब्लम होगा। बाद में जगह प्रॉब्लम होगा, मतलब सही गलत का फर्क हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तब आर्गुमेंट्स हम लोग करेंगे, तो हम लोग के पास डाउट्स ज्यादा आएगा। तो इससे अच्छा यही है कि दिमाग को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उनके लिए हम लोग अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे ये जो इन्वायरमेंट में है, हम लोग आ रहे हैं डेली बेसिस आ सकते हैं, अच्छे अच्छे बात यूट्यूब से हम लोग सुन सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग इनरिच होंगे। जितना इनरिच हम लोग हो जाएंगे, तो और भी अच्छा हो जाएंगे, और भी अच्छा होगा हमारे ब्रेन के लिए, हमारे टोटल अपीयरेंस के लिए। आउटकम जो है हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो लोग हम लोगों को भी देख के इंस्पायर होगा, क्योंकि हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बिजनेस में हैं, यूजर्स हैं ऑन पैसिव के। अभी तो यही टर्मिनोलॉजी अच्छा है, हम लोग यूजर्स हैं ऑन पैसिव का। तो जब हम लोग आगे जाके बिजनेस लेके बात करेंगे, तो अच्छा इन्फ्लुएंस आएगा, अच्छा इमेज बनेगा। एंड लास्ट में माइंडसेट की बात पहले भी हो चुका है। मिलेनियर माइंडसेट मतलब मेरा माइंड एनरिच है, मेरे को देख के बहुत कोई ऐसा पर्सनल इंसान है जो प्रभावित होते हैं, जो इन्फ्लुएंस होते हैं, अच्छा लगता है उसको, और मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ जो लोगों को मोटिवेट भी करता है। तो यही है मिलेनियल माइंडसेट, जो बड़ा सपना देख सकता है उसको लेके काम कर सकता है, एंड उसको सक्सेस भी कर सकता है, एंड दूसरों को भी सक्सेस बनाने के लिए सोच सकता है, जो हमारा सीईओ एज सर का विजन एंड मिशन है, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट एंड वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी। तो यही है एक अच्छा ब्रेन का एग्जाम्पल, हमारा जो सीईओ है, तो उनको ही मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। एंड और कुछ नहीं है। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम लोग का यही टैगलाइन है, यही देख के मैं आज का सेशन को खत्म करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एंड ओवर टू दी होस्ट। Wow, really fantastic presentation, Sarup ji.
बोला जाए तो थैंक यू सो मच। डाटा सेंटर के बारे में जितना भी नॉलेज हम लोगों को आज मिला, शायद और नॉलेज मिलेगा आने वाला दिन में, लेकिन पहले दिन के हिसाब से मुझे लगता है सभी एग्री करेंगे कि इट्स ए फैंटास्टिक सेशन। मैं बहुत प्लीज्ड हूँ, रियली इट्स ए फैंटास्टिक सेशन प्रेजेंटेड बाय स्वरूप सिंह और आई। हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत सारे चीज हम लोगों को आज के डेट में पॉइंट्स के ऊपर हम लोग जितना जान पाए, इट्स रियली ग्रेट। जैसे कि एक्टिविटीज ऑफ डाटा सेंटर, उसके बारे में डिटेल में बात की है स्वरूप जी ने। फिर हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा सेंटर, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर बात हुआ। फिर डाटा सेंटर इंडिविजुअली एक बिजनेस सेक्टर है, ये भी हम लोग जाने कि सिर्फ डाटा सेंटर ही एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है, और ये हमारी एक पार्ट है सिर्फ। तो खुशी की बात यही है कि मल्टीपल हाइब्रिड डाटा सेंटर के साथ हम दुनिया में राज करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। फिर स्वरूप जी ने जैसे बताया कि हमारा ह्यूमन ब्रेन हमारे लिए एक डाटा सेंटर है, और इस ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से हमें पता है कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। इट्स रियली ग्रेट। आप बहुत अच्छी तरीके से ये बताए कितना इंफॉर्मेशन गैदर करके रखता है ये डेली बेसिस। इसको आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग हब के रूप में बताए हैं। फिर इनका प्रोटेक्शन के बारे में भी बात किए हैं। इनको अच्छे फूड चाहिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए। फिर मिलियनर्स माइंडसेट, रियली फ्रेंड्स हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा माइंडसेट भी उसी हिसाब से होना जरूरी है। तो आइए हम अपना कंपनी की डाटा सेंटर के साथ साथ खुद की डाटा सेंटर का भी देखभाल करें और उसकी सही यूज करें। जैसे स्वरूप जी ने बताया कि मिलियनर्स माइंडसेट, उसके लिए भी हम थोड़ा कसरत करें। जैसे कि हमारे फिजिकल मसल को इंक्रीज करने के लिए हम मैदान पे जाते हैं, हम जिम में जाते हैं कि हमें मसल डेवलप करना है। आज का ट्रेंड है कि 6 पैक, यस, मसल डेवलपमेंट के लिए हम फिजिकल लेबर करते हैं, वो भी सिस्टमेटिक वे में। जिम में जाते हैं, मैदान में जाते हैं, ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमारा फिजिकल मसल डेवलप होता है। वैसे ही हमारा मेंटल मसल, उसे डेवलप करने के लिए भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जाने हैं ये हमारी डाटा सेंटर है। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए हमें वो लेबर करना पड़ेगा कि हम सही सलामत अपना ब्रेन को रख पाए। तो रियली इट्स ग्रेट स्वरूप जी, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। तो आइए हम सबसे जानेंगे कि आज स्वरूप जी का प्रेजेंटेशन आप सबको कैसा लगा। तो इसके लिए मैं अभी मंच को हैंडओवर करने जा रहा हूं हमारे विजय कुमारी मैम को। मैम आप आइए और मंच को संभालिए। वेलकम मैम। Thank you, thank you, thank you so much, Gautam sir. Thank you so much. And first of all, तो मैं सुपर्णा मैम और गौतम सर और शिवम जी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और कंग्रेचुलेशन करती हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा मंच हम सभी के लिए क्रिएट किया कि हमें यहाँ पर बहुत ही ग्रेट जो हमारे यूथ है हमारा आज का, उनको भी कितना प्यारा नॉलेज उन्होंने दिया आज हमें डाटा सेंटर पर। और बिल्कुल मैं हमारे यूथ, हमारा जो स्वरूप सर है, उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और पैनल पर जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं,
सभी को नमस्कार करती हूँ और बिल्कुल थैंक यू करती हूँ हमारे स्वरूप सर का कि उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी जो नॉलेज है डाटा सेंटर के ऊपर हमें प्रोवाइड की। बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं क्योंकि ये आज की जनरेशन है और इनको सब कुछ आता है, इनको सब कुछ पता है, हम लोग इनसे सीख रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ डाटा सेंटर, वेब सर्वर क्या है, हाउ टू यूज़ डाटा सेंटर, उसको कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे यूज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ के ऊपर एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा सेंटर, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा सेंटर, ह्यूमन ब्रेन, सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मंच पर आए और उन्होंने इतनी अच्छी हमें जो डाटा सेंटर के ऊपर नॉलेज दी। अ, सर हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं, हम लोग इतना टेक्निकली नहीं है, हम लोग डीपली नहीं जानते कि डाटा सेंटर क्या होता है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं आप लोगों से और बिल्कुल धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम लोग सीख रहे हैं। कल हमने टी हब पे सीखा, आज हमने डाटा सेंटर पे सीखा, बहुत सारे सेशन पे जो है डोमेन के लिए सिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है सीखनी है यहाँ पर। हमें जो अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं हमारे जो मेंटर्स बोलो, हमारा यूथ बोलो, हमारे लीडर्स बोलो, है ना? तो हमें ग्रैब करना है उस चीज़ को, हमें फॉलो करना है जो सारी चीज़ें हैं, अपने दिमाग के अंदर सेट करनी है कि सही में ऐसे काम हो रहा है और सच में हमारी जो कंपनी है ना, कहते हैं ना जिनके पास डाटा सेंटर है ना, बहुत कुछ है उनके पास। तो हमारी कंपनी के पास तो 3-3 डाटा सेंटर है ना, तो बहुत कुछ आगे चल के होने वाला है हमारे साथ और बहुत से लोगों को जो है अभी जो करंट सिनेरियो है कि बहुत से लोग हम लोग जो जिस चीज़ के लिए इस कंपनी के अंदर आए थे आए तो हम लोग सभी लोग नो डाउट एप्पल्स के लिए ही थे, बट आज हमें जो कुछ इस कंपनी से मिल चुका है, बहुत ही बड़ा कुछ मिल चुका है हमें, इतनी ग्रेट फैमिली मिली है और जो हमारे जो इतने प्यारा जो यूथ बच्चे हमारे आज के जो हमें नॉलेज दे रहे हैं इस मंच पर आकर, वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है ये चीज़ कि हमारे बच्चों से हमको सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो थैंक यू करती हूँ स्वरूप सर का। थैंक यू सो मच सर, हम आगे भी आपको ऐसे ही सुनना चाहेंगे और बिल्कुल आप हमारे बीच में रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट हमारे भास्कर भाई को मैं अपने को पार्टनर को बुलाना चाहूंगी पहले मंच पर। सो भास्कर भाई आप आए, अपने 2 शब्द कहे, उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे सर। मोस्ट वेलकम भास्कर भाई। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को, होस्ट सभी को मेरा प्रणाम और सुपर्णा मैम को भी मेरा प्रणाम और पीछे जो बैकएंड में शिवम काम करते हैं हमारे लिए, शिवम को भी मेरा धन्यवाद। और मैं शिवम को बोलूँगा, शिवम बहुत ही बैकएंड में रह के बहुत कुछ करते हैं, तो थैंक यू शिवम। मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले दिन पे शिवम भी हमारे साथ रहेंगे और अच्छे टॉपिक के ऊपर भी वो बात करेंगे। थैंक यू। और आज जो स्वरूप ने प्रेजेंटेशन दिया है, माइंड ब्लोइंग। जब भी स्वरूप आते हैं किसी भी सेशंस में, जब भी वो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो एकदम पूरा डिस्टिंक्ट क्लियर एकदम बात करते हैं और बहुत ही अच्छा से उस चीज़ को समझाते हैं। तो मैं इसके ऊपर डाटा सेंटर के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन था। मैं खाली एक ही चीज़ बोलूँगा, देखिए हम जिस ज़माने में है, इस ज़माने में जिसके पास जितना डाटा है वो उतना बड़ा है, जिसके पास जितना डाटा है उसके पास उतना बड़ा डाटा सेंटर है। तो जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जितना हमारा मोबाइल फ़ोन का कैपेसिटी है उतना ही डाटा हटेगा। अगर मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में जाएंगे, जितना लैपटॉप का कैपेसिटी होगा 1 TB 1 टेराबाइट जितना होगा, बस हमारा डाटा उतना ही रहेगा। सेम टू सेम पूरा अगर ऑल ओवर यूनिवर्स के लिए अगर काम करने के लिए जाएंगे, डाटा के लिए काम करने के लिए जाए तो उतना बड़ा डाटा सेंटर चाहिए, तो उतना डाटा हमारे अंदर उस डाटा सेंटर के अंदर रहते हैं। तो उसका जो प्रोसेस है जो स्वरूप ने बताया है, पूरा के पूरा प्रोसेस कैसे करके उसको रखना पड़ता है, कैसे किस सिक्योरिटी से उसको रखना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा एक प्रोसेस के अंदर से जाना पड़ता है। तो हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं,
हमारा जो डाटा सेंटर होगा तो वो सोचिए कि कितना बड़ा होगा। तो इससे कम से कम अंदाजा लगाना चाहिए कि हम लोग किस कंपनी के साथ है और हम कितने सिक्योर है। यही इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए सभी बोलते हैं क्योंकि मीटिंग किस लिए इसलिए अटेंड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जैसे स्वरूप ने डाटा सेंटर के ऊपर बात किया है, बहुत नॉलेजेबल बात किया है। सभी ने शायद बहुत कुछ, जिसके पास डाटा सेंटर के लिए कुछ नॉलेज ही नहीं था, भले आज इस सेशन को सुन के वो किसी और के साथ ये बता पाएगा कि डाटा सेंटर क्या होता है। वो 2-3 लाइन बोल सकते हैं। तो यही है नॉलेज। ऐसे करके हम नॉलेज लेते रहेंगे हर सेशन के अंदर से। थैंक यू स्वरूप। आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन है और यूट्यूब में जो इस प्रेजेंटेशन को देखा है शायद बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम लोग आगे और अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक को लेके आएंगे। तो थैंक यू जितने सारे यूट्यूब के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम, वेलकम है। यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूंगा। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच भास्कर भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज का प्रेजेंटेशन तो माइंड ब्लोइंग था। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बिल्कुल जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा, क्योंकि हमारे जो स्वरूप सर हैं उन्होंने बिल्कुल हमें है यहाँ पर, तो बिल्कुल हम उनका फिर से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच स्वरूप जी। एंड नेक्स्ट मैं हमारे आरोग्य सर को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। सो मोस्ट वेलकम आरोग्य सर, आप आए और अपने फीडबैक दें सर आज के सेशन पर। मोस्ट वेलकम आरोग्य सर। थैंक यू विजय मैम, मेरे को इनवाइट करने के लिए ओपी यूनिट टू यूनिट प्लेटफॉर्म में। तो आज स्वरूप सर ने इतना अच्छा डाटा सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड ह्यूमन बीइंग के ऊपर बताया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी एक कंपनी का जो ग्राउंड लेवल है या आईटी रिलेटेड कंपनी का, वो है डाटा सेंटर। तो डाटा सेंटर कैसे है, सर्वर क्या है, सर्वर रैक क्या है, डाटा सेंटर किसको बोलता है, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरह से उन्होंने समझाया। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही नॉलेज हम लोगों को सबको लेना है, बिकॉज ये कंपनी टोटली बेस्ड ऑन आईटी रिलेटेड। तो थैंक यू। बहुत सारा पार्टिसिपेंट है, सबको बोलने का मौका देना चाहिए। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच आरोग्य सर। थैंक यू सो मच आपका वंडरफुल फीडबैक के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में राधे चूटी सर हैं, तो मैं उनको जरूर सुनना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम राधे चूटी सर, आप आए मंच पर और अपना आज के सेशन को लेकर फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम राधे चूटी सर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमारी मैम जी, मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। होस्ट मेंटर और जितने भी इस पैनल के ऊपर ग्रेट पर्सन बैठे हैं सभी को राधे चूटे का नमस्कार, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो स्वरूप सर का प्रेजेंटेशन है माइंड ब्लोइंग लगा मुझे। और जब एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ तो जब ऑन पेशू के पहले मुझे ये कोई नॉलेज भी नहीं था, कुछ नहीं है। बट जब मैं ऑन पेशू के अंदर आया, इस बिजनेस को अपनाया और जो यश सर ने हम सभी के बीच में एक बिजनेस क्रिएट किया, मतलब दिया, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपने साथी अब हमारे ब्लेसर का, क्योंकि इस डाटा सेंटर क्या होता है एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। बट इस ऑन पेशू के अंदर आने के बाद तो वो जो नई मतलब छूट गया था मेरे हाथ से ही बोलूंगा, क्योंकि मैं इसके पहले कहीं सर्च नहीं करता था डाटा सेंटर क्या होता है, कुछ नहीं। बट ये चीज़ों की हमको अभी ज़रूरत है। और जो डाटा सेंटर एक मतलब बोलूँ तो जैसे सर ने बताया, स्वरूप सर ने, एक हब होता है, उसके अंदर जो मतलब छोटे छोटे रैक में, मतलब रूम में उसको सेव मतलब रखा जाता है। उसके लिए कूलनेस भी चाहिए, मतलब एसी, मतलब कूलर, ये सब की ज़रूरत होती है। और बहुत ही अच्छा लगा उनका ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, माइंड ब्लोइंग लगा। और हमको
मतलब ये अभी हमारा जो डाटा सेंटर है अभी मिनी है, और ये नेक्स्ट अभी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा डाटा सेंटर अभी हमारी कंपनी बना रही है, और वो रेडी भी हो जाएगा 2024 में। और यहाँ पे मतलब जितने भी अभी इंटरनेट चला रहे, जितने भी इस इंटरनेट को अपनाए हुए हैं, चाहे जो भी टूल्स में, सभी एक दिन ना एक दिन हमारे अनपेशु के अंदर आने वाले हैं। और जैसे अंदर आएंगे तो जैसे हम एग्जांपल ले तो हमारा एक सेविंग अकाउंट होता है। अब हम अनपेशु के अंदर में है तो कुछ ना कुछ दिन बाद हमको करंट अकाउंट भी खोलना है। तो वैसे ही सारे यूजर जो आएंगे, जो इंटरनेट के अंदर इस बिजनेस को अपनाएंगे, तो हमारी भी जो डाटा सेंटर है वो मल्टीपल बढ़ते ही जाएंगे। मतलब यहाँ हमारी जितनी कंपनी जितने कस्टमर लाएंगे उतने बहुत बड़े बड़े मतलब डाटा सेंटर बनने वाले हैं। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आज सर को वंदन अभिनंदन करता हूँ कि इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ अभी आज उनसे सीख पाया, मैं यही बोलूंगा और सीखने की कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद। मुझे आप सभी को भी सुनना है उनका, मतलब जो सर ने प्रेजेंटेशन दिया उसके बारे में। धन्यवाद मैम, और धन्यवाद। थैंक यू सो मच राधे चुटी सर, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और आपकी शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और बिल्कुल आप आते रहिए मंच पर सर, हम आगे भी आपको सुनना चाहेंगे मंच पर। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट जी सर, जी सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते। बिल्कुल सर, हम आते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना मान सम्मान देने के लिए। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ सर, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखा हूँ, सुपर्णा मैम से भी सीखा हूँ, भास्कर मंडल से भी, जो सर जी है हमारे उनसे भी सीखता हूँ, आप सभी से सीखने की कोशिश करता हूँ सर। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जानने में ही हमारी भलाई है। हम जितना एफर्ट इस टेक्नोलॉजी को जान के अपने लिए कर पाएंगे, तो हमारे आने वाली जनरेशन या हम औरों के लिए जो हमारे आजू बाजू पास पड़ोस में रहते हैं, हम सभी की मदद करना पाए चाहेंगे, और इसके लिए हमें सीखना जरूरी है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, मैं उनको ही लेने वाली थी सर। यस यस सर। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच राधे चूटे सर। और नेक्स्ट मैं दीप्तांगनी को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। सो मोस्ट वेलकम दीप्तांगनी सर, आपका मंच पर स्वागत है। हम आपको भी सुनना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच विजय मैम और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार मेरा। जैसे कि मेरे प्रीवियस जितने भी स्पीकर्स ने बोला है कि बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। एक्चुअली जब स्वरूप सर, गौतम सर और जितने भी पैनलिस्ट है, सरिता मैम, विजय मैम, ये सब आप लोग जब बोलते हो तो हम लोग का काम यही है कि हम लोग अपना मुंह बंद करके सुने, कान खोल के जितना भी इंफॉर्मेशन बटोरने हैं, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन मिले सब बटे। स्वरूप सर ने जितना भी बोला वो इनिशियली सारे पॉइंट्स मतलब कवर कर चुके हैं, तो और कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। और हम लोग जिस फाइट में हैं और हम लोग जिस रेस में हैं, शायद वहाँ पे भी हम लोग को बहुत जल्दी ही बहुत कुछ मिलने वाला है। तो थोड़ा पेशेंस रख के हम लोग अगर वेट करें, और जैसे कि सारे स्वरूप जी ने बताया कि मेंटली हम लोग को थोड़ा और स्ट्रांग होना है, मेंटल हम लोग को इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तो बस यही करके हम लोग चलते रहे। थैंक यू। ओवर टू दी होस्ट। हमें नहीं है उतनी, क्योंकि हमारे टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आप लोग आज के बच्चे हो तो टेक्नोलॉजी से ही पले बड़े हो आप, तो आप लोगों के पास बहुत नॉलेज है। हम जरूर आपसे लेते हैं नॉलेज सर। थैंक यू सो मच, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया आपने।
थैंक यू सो मच, और आगे भी हम आपको सुनना चाहेंगे मंच पर। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगी हमारे नासिर खान सर हैं हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम सर, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। नासिर खान सर, अगर आपको मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम सर। ओके, नेक्स्ट मैं विश्वजीत रॉय सर को बुलाना चाहती हूँ मंच पर। सो मोस्ट वेलकम विश्वजीत रॉय सर, आप मंच पर आए और आज के सेशन पर फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम। मुझे सुनाई दे रहे हैं मैम? यस यस सर, कंटिन्यू सर। गुड इवनिंग। यहाँ पे उपस्थित होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट एंड अटेंडेंट्स को मेरा प्रणाम। आज का टॉपिक डाटा सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री एंड ह्यूमन बींग्स। इसके ऊपर विश्वरूप सिंह रॉय सर बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। आज बहुत कुछ सीखा हो इस सेशन की द्वारा। थैंक यू विजय कुमारी मैम मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपको वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड नेक्स्ट सरिता रतेरिया मैम है हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम सरिता मैम, आप मंच पर आए और आज के सेशन पर फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो पैनल पर उपस्थित सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और यस स्वरूप जी, आज का जो प्रेजेंटेशन था आपका, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, ऑसम। मतलब मेरे पास में कोई वर्ड नहीं है। इट्स रियली अमेजिंग। थोड़ा आज यस मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बट पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाई, बट फिर भी बहुत कुछ फोकस किया मैंने। और बिल्कुल एपिसोड में दोबारा देखना चाहूंगी क्योंकि सीखना है हमें। तो एक चीज आज के प्रेजेंटेशन में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास में अपना अपना डाटा सेंटर है। क्या बात है, हमारा जो माइंड है वो एक डाटा सेंटर ही तो है रियल में। एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि यस, जो कई कंपनियों के डाटा जो इकट्ठे किए जाते हैं और वहां पर इकट्ठे करके वहां उस जगह रख दिए जाते हैं जहां वो डाटा सेंटर है। तो हमारे माइंड में भी तो बहुत सारी बातें होती है ना। तो हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना अपना डाटा सेंटर अपने पास में है और बिल्कुल इसकी सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डाटा जो है कि वहां पर सिक्योर है तो इसकी सिक्योरिटी की भी जरूरत है। बट एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, हो सकता है आप सभी को लगे कि यस सिली क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो डाटा सेंटर है ये एकांत जगह पर क्यों बनाए जाते हैं? क्यों इसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रखा जाता, या फिर क्यों कोई इसके बारे में नहीं जानता? जैसे अगर मान लीजिए मैं अपने ही शहर पर हूँ और मेरे शहर में भी अगर कोई डाटा सेंटर है तो क्यों उसका नॉलेज हर एक पीपल को क्यों नहीं होता? रीजन क्या है इसका, क्या ये बता पाएंगे? यस मैडम, डेफिनेटली। एक्चुअली डेटा सेंटर, जैसे कि मैंने बताया, आज के डेट में डेटा सेंटर ऐसा एक एसेट है जो किसी के हाथ में अगर आ गया, क्योंकि नॉट ओनली एक कंपनी का इंफॉर्मेशन एक डेटा सेंटर में रहता है, एक डेटा सेंटर में मल्टीपल कंपनीज का मल्टीपल इंफॉर्मेशन रहता है। तो क्या होता है, जैसे कि बैंक में मान लीजिए लॉकर रहता है ताकि उसका कीमती सामान सेफ रहे, वैसे ही डेटा सेंटर को हाइड इसीलिए किया जाता है कि उसको उसके बारे में ज्यादा लोग को नहीं पता चले, क्योंकि ज्यादा लोगों को जान गया तो क्या होगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से अटैक हो सकता है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इसीलिए आज के डेट में साउंड हो रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योर ब्रांच अवेलेबल है। तो इसीलिए आपको एक जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर डेटा सेंटर रहता है तो सबका नजर वहां पर आ जाएगा, तो सब लोग जान जाएंगे कि यहाँ पर डेटा है। जो मतलब आम लोगों के लिए कुछ बात नहीं है, ऐसे डेटा सेंटर का ऑफिस है ठीक है, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन लेके जो हैकर्स रहता है, जो आज के डेट में एडवांस जो ब्रेन है
जो आज के डेट में हम लोग हैकर्स बोलते हैं, एडवांस हैकर्स बोलते हैं, ये लोग इसके पीछे लग जाएगा कि यहाँ पर है तो हम लोग, क्योंकि ऐसे भी करके इंफॉर्मेशन को एक बार हाथ में ले ले तो उस वो देके हम लोग किसी कंपनी को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि या किसी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो कंपनी का नुकसान अल्टीमेटली होगा। इसीलिए इसको हम लोग छुपा के रखते हैं, मतलब जो डेटा सेंटर वाले हैं उसको छुपा के रखता है, लेकिन छुपता नहीं है वो। जैसे कि हम लोग, मैंने आपको बताया कि अमेज़न का मुंबई पे है, वो डेफिनेटली मुंबई पे है, अभी वहां पर हम लोग घुस नहीं सकते, टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन हर एक कंपनी का इंफॉर्मेशन हम लोग जान नहीं सकते। हाँ, लेकिन बाद में ऑन बेसिस का भी मान लीजिए हमारा कंपनी का हम लोग अभी नहीं जानते, लेकिन बाद में मे बी अगर सिक्योरिटी ज्यादा टाइट है तो नहीं जान पाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो जान भी सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए इसको मतलब फॉर सिक्योरिटी पर्पस इसको अलग से रखता है। यस, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा। और कुछ ऐसा भी होता है क्या, ये जो डाटा सेंटर्स जो होते हैं बहुत इसको कूल रखना होता है, मतलब बहुत ज्यादा मान सकते हैं कि बहुत ठंडा रखना पड़ता होगा क्योंकि डाटा है, सॉफ्टवेयर है। डेफिनेटली उसको कूल रखना पड़ता है। जो रूम है वो कूल रहता है, मतलब सेंट्रलाइज्ड एसी रूम रहता है वो। और जैसे कि आप हमारे नॉर्मल लैपटॉप के अंदर भी एक पंखा होता है, वो अगर ज्यादा सिस्टम गर्म हो जाता है तो घूमता है, ठंडा कर देता है, वैसा भी टेक्नोलॉजी वहां पर इनबिल्ट रहता है। तो वो फैन भी है, और ओवरऑल मतलब एक रैक में तो मल्टीपल सर्वर्स रहता है, तो उसके लिए वहां पर अलग से फैन होता है उसके अंदर इनबिल्ट। एंड वो जो जिस रूम पे रहता है उसको भी बहुत ठंड रखना पड़ता है ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिक लगता है तो उसको मतलब ज्यादा गर्म हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी से वो फायर ये सब हो सकता है, आग भी लग सकता है, तो इसीलिए उसको ठंड रखा जाता है। यस, थैंक यू सो मच स्वरूप जी। और रियली आज का जो प्रेजेंटेशन था वाकई में माइंड ब्लोइंग था। और यस, तभी कहते हैं कि एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन जब मिल जाती है तो फिर बोलते हैं ना, किला फतह कर ही लेते हैं। तो बिल्कुल हम सभी अब किला फतह करने ही वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू विजय जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने यहाँ पर बहुत अच्छा जो क्वेश्चन पुट किया और हम लोगों को भी नॉलेज मिला। और बिल्कुल अभी स्वरूप सर ने कहा ना कि हमारे जो डाटा सेंटर है उसके लिए कूलिंग की नीड होती है, वहां पर एसी चाहिए, फैन चाहिए। जैसे हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं ना, ये भी थोड़ा गर्मियों में क्या होता है, हीट हो जाता है। तो बेटा मेरा कहता है कि मम्मा एसी बंद है ना, इसीलिए गर्म हो रहा है ना रूम, तो इसीलिए हीट हुआ है। तो मैं कभी कभी ऐसे सोचती थी ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन अभी जानकारी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि वो सच ही कहता था कि जैसे गर्मियों में हमारे जो डिवाइस है ये हीट होने लग जाते हैं, ज्यादा गर्म जब होता है रूम में। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे डाटा सेंटर में भी वहां पे कूलिंग चाहिए होता है। तो कहते हैं ना, एक एक पर्सन जब क्वेश्चन पुट करता है तो बहुत सारे लोगों को उसका आंसर मिलता है। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपने क्वेश्चन पुट किया और हम सभी को नॉलेज मिला। थैंक यू सो मच स्वरूप सर आपका आंसर देने के लिए। एंड नेक्स्ट में अरूप घोष जी हैं हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम अरूप घोष सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सर। मोस्ट वेलकम अरूप घोष सर। गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। मैं तो एक्चुअली बहुत लेट से आया, और ये तो लगता है कि हर किसी को मैं सुन के ये बहुत कुछ आज मैं मिस कर लिया। और शरीफ जी ने जो इसके पहले भी उनका बहुत मीटिंग में मैं ये रहा, तो शरीफ जी ने एक्चुअली जो बोलते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही है। ऊपर से क्या हुआ, मैं बहुत लेट से आया और आज का जो टॉपिक्स था उसके ऊपर में मतलब जिस समय में ज्वाइन कर लिया उसके बाद जो मैं सुना, तो इससे तो लगता है कि मैं अपना लाइफ में बहुत कुछ मिस कर लिया। तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक्चुअली मीटिंग में तो अटेंड होना ही है। और खास तौर पर क्या होता है ना, ऑन पैसिव में ऑलवेज जो है ना नॉलेज
नॉलेज गैदर, मतलब इस मीटिंग में अगर अटेंड करता हूँ तो नॉलेज गैदर होता ही है 100%। स्वरूप सर तो खुद एक डाटा सेंटर है, और शिवम जी जो है बहुत छोटा है, वो हम लोगों का लिटिल चैंप है। शिवम जी का भी बहुत नॉलेज है। एक्चुअली हम लोग तो अभी ऐसा है ना कि हम लोगों का इतना क्या बोलूं कि अभी ऑन पेसिव के साथ जोड़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बैकडेटेड है। खास करके मैं तो ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत बैकडेटेड हूँ, सीखने का बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जो मैं काम करता हूँ उससे भी समय निकाल के मैं अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लगा कि सच में आज मैं बहुत कुछ मैं मिस कर चुका। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये बोल के मैं अपना मतलब ऐसा है कि मैं बहुत कुछ लॉस कर चुका हूँ। आज बहुत लॉस हो गया कि इस मीटिंग में शुरू से मैं अटेंड नहीं कर पाया। इतना ही मेरा कहना था, ये बोल के मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि हमारे जो सर ने आज प्रेजेंटेशन दिया है उसका जो रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब पर लाइव चल रहा था, तो आप वापस से वहां पर जाकर मीटिंग बात सुन सकते हैं सर। और आप सो थैंक यू सो मच रूप सर, आपका बहुत वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका धन्यवाद। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में जयंता सर हैं। सो मोस्ट वेलकम जयंता सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सर। मोस्ट वेलकम जयंता सर। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सुपर्णा मैम, गौतम सर। तो आज का जो सौरभ जी का जो था मैंने प्रेजेंटेशन था, मैं थोड़ा एक्चुअली लेट में पहुंचा। जितना भी सुना बहुत अच्छा था, माइंड ब्लोइंग था सेशन। तो थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच जयंता सर, आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। नेक्स्ट मैं सतपाल थापा जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। सो मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर आए और आज के सेशन पर फीडबैक दे सर। मोस्ट वेलकम सतपाल थापा जी। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। हमारे मंच पे होस्ट, को होस्ट और पैनलिस्ट में जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर स्वरूप सर बहुत बढ़िया, उन्होंने डाटा के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी। अभी तक तो मैं तो यही जानता था कि मोबाइल में ही डाटा होता है। इसके बारे में, डाटा के बारे में हमें ऑन पैसिव में आने के बाद तो हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमें, तो ऐसे ही हमें नॉलेज देते रहिए तो सीखेंगे, नहीं तो मैं तो 50 साल उम्र पार हो गई, अब इतना कुछ सीखना कहाँ मिलता है हमें, जो आप सिखा रहे हो। हमको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सबकी शेयरिंग बहुत बढ़िया है। तो ओवर टू विजय मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सतपाल सर, आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भास्कर भाई, क्या अभी आप अगर अवेलेबल है तो सर आप सेशन को कंटिन्यू करेंगे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, मैं करता हूँ आगे सेशन को कंटिन्यू। तो थैंक यू सतपाल सर, आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है आज स्वरूप का सेशन का। नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को बुलाऊंगा। नीता देवी मैम, आप आइए, आज का सेशन का फीडबैक दीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू भास्कर सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और पैनल पे जितने भी मेरे पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और स्पर्णा मैम और गौतम सर को भी नमस्कार करती हूँ, और शिवम जी को भी नमस्कार करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हमको इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है। इन्होंने इतना अच्छा मंच बनाया हमारे लिए, जहाँ से
हम इतनी अच्छी नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। तो शिवम जी ने डाटा सेंटर के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि हम जो ये सब हमारे लिए बहुत नया है। हम ऐसे टेक्निकली पर्सन तो नहीं है, तो हम इतना जानते नहीं हैं इन सब चीजों के बारे में। हमने सुना है, लेकिन डाटा सेंटर क्योंकि फोन के डाटा ऐसे मतलब कि, लेकिन ये चीज ये नॉलेज नहीं थी जो आज मिली। तो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज हमको एग्जाम्पल करके हमको समझाई। तो बहुत अच्छा थैंक यू करती हूँ मैं शिवम जी का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी हमें नॉलेज दी। और मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी ये आए और हमें अच्छी अच्छी नॉलेज दें। थैंक यू भास्कर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। आप रोज आते रहिए, हम लोग सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं रेखा रानी मैम को बुलाना चाहूँगा। मैम आप आइए, आज का सेशन के ऊपर फीडबैक दीजिए मैम। वेलकम मैम। मेरा म्यूट गया है। थैंक Yes, यू ma'am. सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं रेखा रानी Yes. फ्रॉम जम्मू से। सर मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर मैम, बोलिए। और सर यहाँ पे बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें मिल रही है। और जो मेरे इधर पैनलिस्ट और होस्ट कोस्ट सब मेरे बैठे हुए हैं, सबको मैं अपना नमस्कार करती हूँ। और सर मैं इस बारे पैनल पे बहुत कम ही आती हूँ, और यहाँ बहुत ही अच्छी नॉलेज मिल रही है। और सभी बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें गेन हो रही है इधर से। और डाटा सेंटर के बारे में बता रहे हैं सर, उसका तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी, पर इधर आके हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिल रही है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज इधर आऊं, जो आपकी नॉलेज है मैं सबकी नॉलेज लूं इधर से। और थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने आज के सेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। मैं आपको बोलूँगा मैम आते रहिए मैम, हम लोग से अभी सीखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को बुलाना चाहूँगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी आप आइए और आज का सेशन का फीडबैक दीजिए। वेलकम सर। हेलो, हाँ सर। मेरा आवाज जा रहा है क्या भास्कर जी? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर प्लीज। ओके, थैंक यू भास्कर जी मुझे बुलाने के लिए। यूनिट में सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे होस्ट अटेंडी है, सभी को मेरा दिल से प्रणाम। आज जो टॉपिक रखा हुआ है, डाटा सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा। और सौरभ जी ने बहुत ही अच्छा भी अच्छा है। मैं तो सुनते रहता हूँ सौरभ जी को, और सौरभ जी हमारे प्लेटफॉर्म में आते ही रहते हैं। तो थैंक यू भास्कर जी और थैंक यू स्वरूप आज का प्रेजेंटेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विश्वनाथ जी, आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। मैं आशा रखूंगा आप रोज आते रहिए सर। नेक्स्ट मैं विप्लव घटक को बुलाना चाहूंगा। विप्लव घटक जी आप आइए, आज का मीटिंग का फीडबैक दीजिए। वेलकम विप्लव जी। गुलजार मैम मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है भास्कर भाई। ओके,
कोई बात नहीं, शायद गुलदान मैम का भी नेटवर्क इशू है, इसलिए आ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट मैं रूबी दिनेश सिंह मैम को बुलाना चाहूँगा। मैम आप आइए, आज का मीटिंग का थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। वेलकम। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारा रहा सर, और सभी ने अपना फीडबैक बहुत अच्छे से दिया है और बहुत ही अच्छा लगा सर। तो मैं एस सर को भी धन्यवाद करती हूँ, इस मंच पे जितने लोग बने हुए हैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने आके अपना फीडबैक दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट में टुलू पूर्व गैस तो है। ओके, शायद मैम का भी नेटवर्क इशू है, इसलिए आ नहीं पाया। थैंक यू। नेक्स्ट में लगभग सभी का ऑलरेडी यहाँ पे बुला लिया है। मैं नेक्स्ट गौतम सर को बुलाऊंगा। गौतम सर आप आइए। हेलो भास्कर जी। हाँ भास्कर जी, मैं राजेश कुमार दास। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली पैनल में मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ। कोई बात नहीं राजेश जी, आप आइए। आज का मैं यहाँ पे। हाँ, थैंक यू वेरी मच भास्कर जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब मेरे दिल से मतलब उत्सुक हो रहा था, मैं हैंड राइज भी कर रहा था जो मुझे मौका दिया जाए कुछ बोलने के लिए। एनीवे, सभी को नमस्ते। पैनल में जितने हैं इट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। हमेशा की तरह आज का भी प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा रहा। सर्वर से लेके ह्यूमन ब्रेन तक आपने जितना भी कहा, कंपेयर जो किया, बहुत अच्छा। आपसे इसी तरह का हम लोग का उम्मीद। आपको नेक्स्ट मैं गौतम सर को बुलाना चाहूँगा। सर आप आइए। लगभग सभी का शेयरिंग ऑलरेडी हो चुका है। अभी मतलब ये जो हमारे मंच है, मैं आपको हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। सर आप आइए। वेलकम गौतम सर। हेलो भास्कर सर। हाँ सुपर्णा। थोड़ा नेटवर्क इशू है, तब तक मैं थोड़ा शेयरिंग करना चाहती हूँ। ओके मैम, वेलकम मैम, वेलकम। अभी मैं थोड़ा पूजा में गई थी, तो मेरे घर का जो घर वाला है उनका घर में पूजा चल रहा था, तो वहां पर गया था। लेकिन थोड़ा देखा शेयरिंग, यूट्यूब में सबको हाय हेलो कर रहे थे। और स्वरूप तो हमेशा बहुत जबरदस्त शेयरिंग करती है। स्वरूप का समझाने का तरीका बहुत ऊंचे लेवल का है, धीरे से सबको समझाते हैं एक एक बात को। ये क्वालिटी उसमें बहुत ज्यादा है। और मैं यूट्यूब में बाद में सब सुनूंगी, और जो यहाँ पर है सभी को थैंक यू देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मंच पर जुटते हैं तो हम लोग एक सेशन कर पाते हैं। मेरा एक मतलब जो है यहाँ पर शुरू से लास्ट तक अगर बने रहेंगे तभी कोई सेशन समझ में आता है। लेकिन बीच में कोई देखते हुए रोज ही दिन आते हैं, थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। ऐसे कोई सेशन नहीं चल सकता। किसी को मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन कोई प्रेजेंटेशन देने के बाद जैसे स्वरूप को अप्रिशिएट किया जाता है, वैसे ही बहुत सारे लोग जो आते हैं सभी को अप्रिशिएट करना जरूरी है। क्योंकि प्रेजेंटेशन सभी अपने दिमाग से, अपनी बहुत तैयारी के साथ ही बोलते हैं।
इक्वल है सब, तो सबको अप्रिशिएट करना जरूरी है। तो मैं तो अभी नहीं सुन पाई, बाद में जरूर सुनेंगे। और थैंक यू स्वरूप, जो आपकी आप मंच पे आए और अपना अपना इतना एफर्ट लगाए हैं। थैंक यू सो मच स्वरूप सर। ओवर टू मास्टर सर। थैंक यू सुपर्णा मैम, थैंक यू। मुझे पता है भास्कर कि जी। आपके हेलो हाँ, भास्कर किसी जी। का आवाज आ रहा हाँ, मैं है। विप्लव हाँ, घटक बोल रहा हूँ। आप बुलाए थे उसी टाइम मैं खाना खा रहा था, इसीलिए तो सॉरी। ओके। आज का सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। और खास करके स्वरूप सर का जो प्रेजेंटेशन था आज बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ जानना मिला, बहुत कुछ सीखना मिला। तो यही बोल के मैं आज इधर मेरा बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि सर आप खुद आप इनिशिएटिव लेके मैंने बुलाया था, आप उस टाइम कुछ खाना खा रहे थे इसलिए आ नहीं पाए, मगर जरूर आप आए, उसका फीडबैक दिया आज का सेशन का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोज आते रहिए, मैं यही आशा रखूंगा आपको। थैंक यू। थैंक यू सुपर्णा मैम, आपने भी आज दीप्तक सर ने बोला है, दीप्तक ने ज्वाइन किया है आज, देखो मैं देख पा रही हूँ। हाँ सर, मैम दीप्तक ने भी शेयरिंग दिया है। सभी ने लगभग शेयरिंग दे दिया है। और लास्ट में आपने भी बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है। नेक्स्ट मैं गौतम सर को हमारा जो मंच है, मंच को हैंड ओवर करूंगा। गौतम सर आप आइए, आज का सेशन के ऊपर थोड़ा सा कुछ फीडबैक दीजिए सर। यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। फैंटास्टिक सेशन। और मुझे लग रहा है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत खुश होंगे। जैसे कि हमारे साथ जुड़े हैं राधे चुटे सर। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि राधे चुटे सर जैसे लीडर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और बहुत सारे लीडर्स थ्रू आउट इंडिया जिनको हम सुनकर बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे। तो इन लोगों की सपोर्ट, जैसे देखिए फ्रेंड्स, आज हमारी सरिता मैम, प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ, मैं शाम को उनका सेशन अटेंड किया था। उन्होंने एक एक फीचर को, ओ कनेक्ट की एक एक फीचर को सबको समझा रहे थे। वो भी हाथ पकड़ के सिखा रहे थे, आप ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो उसके बाद वो टोटली 2.5 आवर्स एकदम अपने लैपटॉप में लगे रहे कि एक एक को सिखाया जाए। उसी के चलते उनका थोड़ा सर दर्द हो गया, थोड़ा बीमार पड़ गए। तो कल सुबह तक अच्छा नींद लेने से सरिता मैम ठीक हो जाएंगे। हम सब प्रे करेंगे कि आप ठीक हो जाए, आपका सर दर्द ठीक हो जाए। तो आज का सेशन रियली फैंटास्टिक। आने वाला दिन में हम और अच्छे बहुत सारा सेशन करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को आज और एक टेक्निकल सेशन के लिए इनविटेशन दे रहा हूं कि आने वाला थर्सडे, बृहस्पतिवार थर्सडे को एक टेक्निकल सेशन होने जा रहा है डोमेन के ऊपर। हमारे एक ग्रेट प्रोडक्ट ओ डोमेन, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे अपना डोमेन नेम को सेट कर सकते हैं, क्या क्या उसमें डिवीजन है, सारे चीज़ हम जानेंगे उस दिन। एक ग्रेट लीडर कपिल सर आने वाले हैं, कपिल गुंजिकर। तो हम सब अटेंड तो होंगे, साथ में और बहुत सारे फाउंडर को बोलेंगे आप भी आओ और डोमेन के बारे में जानो। क्योंकि कल जब डोमेन अवेलेबल हो जाएगा हमारे बीच, तो हम किसे पूछेंगे कि डोमेन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये पूछ के तो फायदा नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि लाइव सेशन अटेंड करके हम इसे सीख पाए।
तो थैंक यू एवरीबॉडी। आज के लिए हम लोग विदा लेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे राधे चूटे सर आपको हम सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप आइए और अपने 2 बातों के साथ आज के सेशन की वाइंड अप की तरफ लेके चले सर। ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। राधे चूटे सर, मोस्ट वेलकम सर। राधे चूटे सर का नेटवर्क इशू है। ओके थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। यस सर, हाँ जी सर राधे चुटे सर, आपका आवाज आ रहा है, आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर जी और भास्कर मंडल सर जी। और बहुत ही आज का जो बोलते हैं, आज का जो एक सेशन हमारा जो टेक्निकल सेशन जो हम सौरभ सर से सुने हैं और देखे हैं, और उन्होंने जो भी डाटा सेंटर के बारे में बताया, या ह्यूमन बीइंग मतलब एक इंसान के अंदर भी एक जो माइंड होता है उसमें एक डाटा सेंटर रहता है, वही जान पाया। और सही आज उन्होंने अच्छे से हमको इस डाटा सेंटर के बारे में समझाया। और जो भी मतलब हम इस सेशन से सीखे हैं, एक मस्तिष्क हमारा डाटा एक सेंटर है, और जितनी भी हम नॉलेज या मतलब ले पा रहे, ये चाहे हम किताबों से ले या अपने एक्सपीरियंस से ले, पूरी उसको सेव करके हम अपने मस्तिष्क में डालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आज मैंने उनके जो प्रेजेंटेशन में देखा और सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और आज का ये जो प्रेजेंटेशन के बारे में क्या बोलूं, माइंड ब्लोइंग। और मैं उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। वैसे इस मंच के ऊपर आए, और जो यूट्यूब पे अभी मेरे सभी भाई और बहन सुन रहे हैं, और उन्होंने भी जरूर इस आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि सीखना ही हमारे लिए जरूरी है। ये टेक्निकल सेशन भी हम जितना मतलब हमें आगे बढ़ना है और हमें कुछ करके दिखाना है आने वाले हमारे जनरेशन के लिए। और हम एक्चुअली में अगर इस दुनिया में अपना एक मतलब जो हमारे सर है, उन्होंने जो हमें बिजनेस दिया है, और एक जो सुपर पावर हमारी जो माई लिंक है, एफिलिएट लिंक है, उसको शेयर करे और लोगों को यहाँ पे लाए। उनको भी जो रीसेलर बनने का एक मौका जो मिल रहा है हमारे लिंक से, या www.onpaysu.com पे जाके वो भी सर्च करके वहां से भी आ सकते हैं। नो इशू, हमको कोई इशू नहीं है कि वो चाहे हमारी वेबसाइट से जाए या हमारे लिंक से आए। बट हम इतना देख पाते हैं, जितने यहाँ पे यूजर और कस्टमर आने वाले हैं, वहाँ का जो भी मतलब अर्निंग होगा हमारी कंपनी का, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमें बोनस के रूप में मिलेगा। तो और सभी यहाँ जानते, जो भी एक्टिव फाउंडर मेंबर्स है, जो सेशन में आते हैं, जरूर कुछ ना कुछ सीखा जाते हैं हमें, और सीखते भी है। जैसे आज हम सीख पाए कि डाटा सेंटर क्या होता है, उसको मतलब यूज कैसे किया जाता है, वहाँ उसको स्टोरेज कैसे किया जाता है, उसको मतलब जितनी भी आज मैं सौरभ सिंह सर की आज बात करूं मैं, तो माइंड ब्लोइंग मुझे लगा। और आप सभी का धन्यवाद है सर, बहुत ही अच्छा आज का ये जो प्रेजेंटेशन आपने रखा है। और नेक्स्ट जो टेक्निकल सेशन आपने जो सर का बोला है, उनका नाम एक्चुअली मैं उनको पहचानता हूँ, बट अभी प्रेजेंट में मैं नाम याद नहीं आ रहा है। तो जरूर हमको ये सेशन अटेंड करना है, क्योंकि हम जब इस अनपेशिव के अंदर आए और टेक्निकल ये जो हमारा बिजनेस है उसको समझना और सीखना है। तो बहुत अच्छा मैं फील कर पा रहा हूँ आज के दिन में। और सर आप मुझे इतना मान और सम्मान दे रहे उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। बट आपसे भी और इस मन से भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। और जरूर मैं आपको आज ही नहीं, इसके पहले भी सुन चुका हूँ, और कई आपके जो दोपहर का एक सेशन होता है राइज एंड शाइन, वहाँ पे भी आता हूँ। और बट बहुत कुछ सीखा है सर। और आज तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो यूट्यूब पे इस सेशन को एक मतलब एंजॉय कर रहे हो, जो नॉलेज ले रहे हैं। क्योंकि उस सभी साथियों से बोलता हूँ कि आप कोई भी मंच पे जाए, चाहे टेक्निकल रहे या मोटिवेशनल रहे, सब सेशन अटेंड किए। और
अपना एंगेजमेंट बनाने आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य सिक्योर होने वाला है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दिल से गौतम सर जी का और इस यूनिट टू यूनिट सेशन इस प्लेटफॉर्म पे मतलब इस सेशन का नाम है उसको भी मैं तहे दिल से और यहाँ पे जितने भी कोर मेंबर है मेंटर है सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और गौतम सर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे वाइंड अप के लिए बुलाया। जो मतलब मैं बोलना चाहूंगा जो अपने शब्दों में जो बोल रहा हूँ वाइंड अप के मतलब वाइंड अप करने के इस टाइम पे और कुछ बोलने में मेरे से अगर चूक हो गई हो तो मैं आप सभी से तहे दिल से सॉरी भी बोलूंगा। उतना मैं बड़ा कुछ पर्सन नहीं हूँ बट मैं भी सब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर सिंह जी और भास्कर सर और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। आज की पार्टिसिपेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं और स्वरूप को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और आज जाएंगे तो कल नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे जरूर। तो तब तक के लिए सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जितना हंसेंगी दुनिया उतनी हम लोग अच्छा सेहत के साथ रह पाएंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye. Good night. Bye bye everyone. Bye bye.